हेलो बच्चों, गुरुजी की पाठशाला में स्वागत है। आज हम भाग में एक अंकी संख्या से भाग करना सीखेंगे। तो चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। देखो बच्चों, ये हमने आपको बताया था, इसमें भाजक और यहाँ पर क्या रहता है, भागफल, और यहाँ पर रहता है शेषफल। जब घटाने के बाद तो हमें इसमें क्या है, ये भाजक है, ये भाज्य। तो भाजक को हम यहाँ लिखेंगे, भाज्य को हम यहाँ लिखेंगे, और भागफल जो आएगा वो यहाँ, और शेषफल हम नीचे लिखेंगे। अब हमें इसको हल करेंगे कैसे, इसको हमें दो का पहाड़ा आना चाहिए। तो दो का पहाड़ा कैसे, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो चौकू आठ। अब देखो बच्चों, ये 8 और यहाँ पर 8 ये आ गया। तो 2 से जब हम भाग 8 में करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, भागफल 4। तो 4 ये हम यहाँ लिखें। दो चौकू आया वो 8, यानी 2 चौकू 8। तो फिर हम 8 यहाँ लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको घटा देंगे। तो 8 में से 8 को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 0। यानी कि यहाँ पर हमें कितना प्राप्त होगा, 0। तो ये कितना प्राप्त हुआ हमें, शेषफल। यहाँ पर 2 भाजक, 8 भाज्य और 4 भागफल है। तो हमने 2 से जब 8 को भाग किया तो हमें कितना भागफल प्राप्त हुआ, 4, और शेषफल हमें 0 प्राप्त हुआ। दूसरा क्वेश्चन लिया बच्चों, 9 में भाग करना है हमें 3 का। तो हम क्या करेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे इस तरीके से, और 9 यहाँ लिखेंगे। फिर हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। 3 त्रिका यानी 3 यहाँ पर आ जाएगा, और 9 फिर यहाँ पर, और फिर हम इसको घटा देंगे। तो 9 में से 9 घटाओगे तो 0। ये हमें कितना प्राप्त हुआ, शेषफल, और ये भागफल। तो जब हमने 3 का भाग हमने 9 में दिया तो हमें भागफल कितना प्राप्त हुआ, हमें 3, और शेषफल कितना प्राप्त हुआ, हमें 0। अगर हम 2 का भाग करें 7 में, 2 का भाग हमें करना है 7 में। ये भाजक, ये भाज्य, भागफल निकालना है और हमें शेषफल निकालना। तो 2 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौकू 8। अब 8 हमारा क्या हो गया, ज्यादा हो गया 7 से, तो हम पीछे आ गए। तो हमने कितनी बार पहाड़ा पढ़ा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो 3 हम यहाँ लिखेंगे और 6 हम यहाँ लिखेंगे, और फिर हम इसको घटा देंगे। तो घटाने पर कितना प्राप्त होगा, 1। तो ये हमें कितना प्राप्त होगा, ये क्या हो गया, शेषफल, और ये कितना प्राप्त हुआ, भागफल, और ये भाजक, और ये भाज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, 7 का भाग हमें देना है 49 में। यहाँ पर एक अंकी संख्या, यहाँ पर 2 अंकी संख्या। तो सबसे पहले बच्चों क्या करोगे, यहाँ पर जितना अंक लिखा होगा उतना ही हम इधर लेंगे। एक अंकी संख्या, एक अंकी संख्या। अब ये देखो बच्चों, 7 का भाग 7, और यहाँ लिखा है 4। 7 और 4, 7 बड़ा है, 7 का भाग 4 में जाएगा नहीं। यानी कि 7 को देना हो, किसी व्यक्ति को अगर हमें 7 रुपया देना हो तो 4 से हमें काम नहीं चलेगा, हमें किसी से लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि इस 4 के साथ ये हम 9 भी, इसको हम आगे वाला अंक भी ले लेते हैं। तो ये कितना हो गया हमारा, 49। कितना हो गया, 49। जब यहाँ पर कोई अंक लिखा हो और यहाँ पे एक अंक जब छोटा हो तो हम आगे वाला भी अंक ले लेंगे। तो क्या करेंगे, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पना 35, 7 छक्का 42, 7 सत्ते 49। अब देखो बच्चों, 49 आ गया यहाँ पर। तो कितनी बार पढ़ा, 1, 2,
3 4 5 और 6 और 7। तो हमने कितनी बार पढ़ा 7 बार। तो 7 सत्ते 49। अब 9 में से 9 को घटाओगे तो 0, 4 में से 4 घटाओगे तो 0। तो हमें कितना प्राप्त हुआ 0, यानी कि हमें शेषफल कितना प्राप्त हुआ 0, यानी कि कुछ भी हमें शेषफल प्राप्त नहीं हुआ। अब देखो बच्चों क्या होगा, 8 का भाग, अब एक अंक की संख्या यहाँ है तो ये भी हमें एक अंक की संख्या लेंगे। तो यहाँ कितना है 7, जो 8 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों अंक हम लेंगे। तो ये कितना हो गया 74। अब 74 में भाग करना है 8 का, तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तियां 24, 8 चौकू 32, 8 पंच 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 टुट्टू 64, 8 नेम 72, 8 धाई 80। अब देखो बच्चों 80, 74 कहाँ आएगा, 72 से आगे आएगा, यहाँ कहीं बीच में होगा। तो 80 ज़्यादा होगा तो हम कहाँ तक पहाड़ा पढ़ेंगे, यहाँ तक। तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 8 नेम 72 लिख लिया इसे। फिर 4 में से 2 घटाएंगे, 2 बचा। 7 में से 7 घटाएंगे, यहाँ कुछ भी नहीं बचे। तो हमारा शेषफल कितना प्राप्त हुआ 2, शेषफल 2 प्राप्त हुआ, भागफल 9 प्राप्त हुआ। भाजक 8 और भाज्य हमारा 74 है यहाँ पर। तो शेषफल 2 और भागफल 9 प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। छः यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे भी कितना लिखा है 6। पहला अंक 1 अंक लेंगे, यहाँ 1 अंक है तो 1 अंक लेंगे, इधर भी 1 और इधर भी 1। तो ये 6 का भाग हम 6 में करेंगे, कितनी बार जाएगा 1 बार। तो 6 कम 6, छोटा नहीं होना चाहिए, छोटा लेंगे तो आगे वाली संख्या हम ले लेंगे। तो 6 में से 6 घटाओगे तो कोई भी अंक नहीं बचेगा। फिर हम इसको हमने उतार लिया तो 6 आ गया। अब फिर हम 6 का इसमें भाग करेंगे तो 6 कम 6, इस तरीके से हम करेंगे। तो हमारा शेषफल कितना बचा, क्रॉस का मतलब 0, यहाँ कोई भी संख्या नहीं बची, यानी शेषफल 0, भागफल हमारा कितना आया 11। अब देखो ये कितना लिखा है 9, यहाँ कितना लिखा है 9। तो ये दोनों 9 से ये बराबर है, तो हम भाग चला जाएगा, 9 का 9 में भाग चला जाएगा। 9 एकम 9, फिर इसको घटा दो, कितना बचेगा 0, यानी कुछ भी नहीं बचेगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ 3। अब देखो बच्चों यहाँ 3 जब हमने उतारा है तो उसमें हमारा 9 का भाग जाना चाहिए। अगर नहीं जा रहा है तो भाग टूट रहा है। तो भाग टूटे की क्या होता है, भाग जब टूट जाए तो इसके के लिए हम बढ़ाते हैं 0, तब ये हमारा कितना बचेगा, तब हो जाएगा ये शेषफल। उतारने के बाद अगर इसमें इस संख्या का इसमें भाग नहीं जा रहा है तो उसके लिए हमें क्या यहाँ बढ़ानी पड़ेगी, एक 0, तब ये हो जाएगा हमारा शेषफल। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 4 का भाग हमें 484 में करना है, तो अब कैसे करेंगे। तो 4 यहाँ पे लिखा, पहला 1 अंक इधर है, 1 अंक इधर लिया, तो 4 का 4 में भाग चला जाएगा। 4 से ये छोटा नहीं है, 4 के बराबर, तो 4 एकम 4, यहाँ कोई भी नहीं बचा। फिर इसके बाद हम 8 उतार लेंगे, फिर 4 का भाग हम 8 में देंगे, तो 4 दूनी 8, फिर यहाँ घटाएंगे तो कितना, कोई भी अंक नहीं बचेगा। फिर हमें 4 उतार ही लेंगे, तो 4 एकम 4, फिर हम घटा देंगे तो यहाँ कितना बचा हमारा, कुछ भी नहीं, यानी शेषफल हमारा 0 बचा और भागफल हमारा कितना आया 121। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो इसे हमें करना है, कैसे करेंगे। देखो यहाँ 8 लिखा, 1 अंक है, यहाँ पे भी 1 अंक लिया हमने, तो 8 और 8 में प्राप्त हो गया।
8 के पहाड़े में 8 आता है, तो 8 एकम 8। ठीक है बच्चों, फिर हम क्या करेंगे, इसको हम उतारेंगे। अब क्या होना चाहिए, 8 का भाग इसमें जाना चाहिए, लेकिन 8 में इसमें भाग जाएगा नहीं, तो क्या होगा, इसके लिए हमारा भाग टूट गया, तो इसके लिए हम एक 0 बढ़ा लेंगे। जब हम 0 बढ़ा लेंगे तो यहाँ पर आगे एक अंक है, तो इसको हम उतार सकते हैं। अब फिर इसमें भाग जाना चाहिए, देखो 8 का भाग 0, 9 का मतलब 9, तो 8 का भाग 9 में चला जाएगा, तो 8 एकम 8, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1, तो ये कितना बचा 1, तो ये हमारा शेषफल हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, भागफल। इस तरीके से क्वेश्चन होगा तो कैसे करेंगे हम, 9 का भाग हमें पहले अंक में देना है, तो 9 एकम 9। अब ये 0 बचा हुआ है, तो 0, ये 0 हमारे जब किसी संख्या के बाद में दे रखे होंगे, तो ये 0 हमारा, जैसे हम यहाँ पर उतारेंगे तो ये जाएगा नहीं, तो फिर हम 0, फिर हम इसे उतारेंगे तो फिर इसमें भाग करेंगे तो जाएगा नहीं, तो फिर 0, तो ये 0 जब यहाँ पर किसी संख्या के बाद में होंगे तो वो 0 यहाँ से उठ के यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि वही 0 हम, उतने ही 0 हम या इस इधर यहाँ पर जो संख्या लिखी होगी उसके बाद में हम लगा देंगे, तो हमारा कितना शेषफल प्राप्त हुआ, 0, भागफल कितना प्राप्त हुआ, 100। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, इतना दे रखा है बच्चों, देखो अब क्या करेंगे हम, 9 का भाग किस में करेंगे, 9 में करेंगे। एक अंक की संख्या, एक अंक इधर भी लिया, एक अंक इधर भी, तो 9 का भाग करेंगे तो 1 आएगा, इसको हम घटा देंगे, फिर ये 0 आएगा। फिर 9 का भाग इसमें जाना चाहिए, नहीं जा रहा तो यहाँ एक 0 बढ़ा दो, फिर इसको हम उतार लेंगे 8। अब 9 का भाग किस में नहीं जा रहा, 8 में नहीं जा रहा है, 8 से छोटा है, आगे कोई संख्या भी नहीं, तो इसके लिए हम 0 बढ़ा लेंगे। तो अब हमारा क्या हो गया कि ये हमारा हो गया भागफल और ये हमारा हो गया शेषफल। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब 7 का हमें इसमें 547 में भाग देना है, तो पहले एक अंक की संख्या फिर एक अंक की संख्या, तो ये छोटा है तो हमें क्या है, ये दोनों संख्याएं लेनी पड़ी। अब 7 का भाग हमें 54 में देना है, तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ऐसे हम पढ़ते जाएंगे, तो 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, तो 7 सत्ते 7 का 7 में गुणा करोगे तो 49 और 7 अट्ठे 56, तो ये हमारा ज़्यादा हो गया। 54 हमारा कहीं बीच में पड़ता है, तो हम किसको लेंगे, इसको लेंगे, तो 7, तो 7 सत्ते 49। अब यहाँ से लेके 14 में से 9 घटाओ, कितना बचेगा, 5, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। अब हम 7 को यहाँ उतार लेंगे। अब 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे फिर दोबारा, तो 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 56 छोटा है, 57 ज़्यादा है, और 7 अट्ठे 56, 7 ने 63, तो 63 हमारा कैसा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 7 अट्ठे 56 यहाँ पर हम लिखेंगे और घटा देंगे, तो 7 एक बचा, यहाँ कुछ भी, तो हमारा 78 हमारा क्या प्राप्त हुआ, भागफल, और ये कितना प्राप्त हुआ, शेषफल। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो अब ये करना है क्वेश्चन, 3 का भाग हमें किस में देना है, 3 में देना है, तो 3 एकम 3, घटा दो, कुछ भी नहीं बचा, फिर 8 को उतार लो, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, ज़्यादा हो गया, 3 दूनी 6, 6 यहाँ रख लो, कितना बचेगा, 2, फिर यहाँ पर ये 0 उतार लो, फिर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तिछक 18,
3 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, ऐसे पढ़ते जाएंगे तो 3 छक 18 और 3 सत्ते कैसे ज़्यादा हो जाएगा तो 18 हम रखेंगे। तो अब इसमें से घटाएंगे यहाँ पर 2 और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। अब कितना बचा 3, तो यहाँ 3 फिर हम उतार लेंगे। अब 3 का पहाड़ा फिर पढ़ेंगे इसमें, तो 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 8 24, 24 ज़्यादा हो जाता है तो 3 सत्ते 21, कितना बचेगा 2। अब यहाँ पर कोई उतारने के लिए कोई संख्या है नहीं और शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होना चाहिए। तो ये हमें कितना प्राप्त हुआ 2 हमें शेषफल प्राप्त हुआ और भागफल कितना प्राप्त हुआ हमें बच्चों 1267। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 5 का भाग हमें इस संख्या में देना है। तो पहले एक अंकी संख्या है, यहाँ पे भी एक लेना पड़ेगा। तो यहाँ कितना है 4 जो 5 से छोटा है, तो इसमें भाग जाएगा नहीं। तो कितनी संख्या लेंगे, ये दोनों संख्या ले लेंगे, तब इधर वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए। तो 45 और इधर 5। अब 5 का भाग किस में चला जाएगा 45 में चला जाएगा। तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 नेम 45 यहाँ हम लिख देंगे। इसको हम घटाएंगे तो यहाँ कोई भी अंक नहीं बचेगा, यानी कोई भी संख्या नहीं बचेगी। अब क्या करेंगे, इस 2 को हम यहाँ उतार लेंगे। अब उतारने के बाद इस संख्या से इसमें भाग जाना चाहिए। जब तो यहाँ पे कितना प्राप्त होगा हमें 2 है, तो इस 5 का भाग 2 में जाएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये भाग टूट गया तो इसकी हम 0 बढ़ा लेंगे। जब 0 बढ़ाएंगे तो ये आगे वाला अंक हम यहाँ उतार सकते हैं। आगे वाला अंक भी उतार लिया। अब 5 का भाग हम करेंगे इसमें, तो 5 25, 5 एकम 5 ऐसे पढ़ते जाएंगे पहाड़ा तो 25 आएगा, तो 5 25 इसमें से हम घटा देंगे। तो हमारा शेषफल कितना बचा 0, यानी कुछ भी नहीं बचा। और यहाँ पर हमारा भागफल आया 905। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 6 का भाग हमें इस संख्या में देना है। तो सबसे पहले हम एक अंकी संख्या इधर है, इधर भी है, तो 6 का भाग हमें 7 में देना है। 6 से 7 बड़ा है तो चला जाएगा भाग, तो 6 कम 6, कितना बचेगा 1। अब यहाँ पर हमने डैश कर दिया, यहाँ पर हमने 0 इसको उतार दिया। अब 6 का भाग कितने में करना है 10 में करना है, तो 6 कम 6, फिर घटा देंगे तो 10 में से 6 गया 4 बचा। अब हम फिर इसको 1 उतारेंगे यहाँ पर। अब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 पंचे 30, 6 36, 6 सत्ते 42 ज़्यादा हो गया, तो 6 छक्का 36। तो अब 11 में से यानी हासिल ले ली, 11 में से 6 क्या तो 5 बचा, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। अब हम फिर इसको 9 को उतारेंगे। अब 6 का भाग करेंगे, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 पंचे 30, 6 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 नेम 54, 6 दाई 60, 60 ज़्यादा हो जाएगा तो 6 नेम 54, तो कितना बचा 5। अब हमारा ये क्या है भागफल और ये कितना है शेषफल। बच्चों पूछा जाए कि भागफल कितना प्राप्त हुआ, तो भागफल हमें 1169 प्राप्त हुआ और शेषफल कितना प्राप्त हुआ 5। देखो बच्चों हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो बच्चों अब भाग देना है 9, पहली संख्या यहाँ पर और ये पहली संख्या, तो ये 9 का 9 में भाग करना है तो एक बार जाएगा, तो घटा दो, कुछ भी नहीं बचा। अब ये 9 उतार लो, फिर 9 एकम 9, फिर घटा दो, फिर 1 इसे उतारेंगे तो 1 आएगा। अब उतारने के बाद यहाँ पर जो संख्या लिखी होगी उसमें इसका भाग जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं जा रहा, ये छोटी तो भाग टूट गया इसकी 0। फिर इसके बाद हम एक और संख्या ऊपर वाली उतार लेंगे। अब 9 और यहाँ 11, तो 9 का भाग हम कितने में करेंगे 11 में, तो 9 एकम 9, कितना बचा 2। तो बच्चों हमें भागफल कितना प्राप्त हुआ, भागफल कहाँ लिखा होता है ये लिखा हुआ, तो 1101 और शेषफल कितना प्राप्त हुआ हमें 2। शेषफल कितना प्राप्त हुआ बच्चों 2। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। देखो 3 का हमें इस संख्या में भाग करना है, तो पहले
एक अंकी संख्या है इधर, तो एक अंकी हम इधर भी लेंगे। एक संख्या इधर तो एक संख्या इधर। अब ये 9 और ये 3, तो 3 त्रिका 9, ये घटा दो, कितना बचा? कुछ भी नहीं बचा। अब इस संख्या को हम उतार लेंगे, 2 ले लेंगे। अब 3 का भाग 2 में नहीं जा रहा है, यहाँ उतारने के बाद 2 प्राप्त हुआ, यानी कि भाग टूट गया। तो भाग टूटने के लिए हम क्या लिखेंगे? एक 0 बढ़ा लेंगे। जब 0 बढ़ाएंगे तो आगे वाली संख्या हम यहाँ पर उतार सकते हैं। तो अब क्या करेंगे? 3 का भाग हम इसमें करेंगे। तो 3 सत्ते 21, 3 8 24, 3 8 24। 3 का पहाड़ पढ़ते जाएंगे। 3 18, 3 सत्ते 21, 3 8 24, 3 नेम 27। 27 ज्यादा हो गया इसलिए 8 बार हमने लिया। 3 8 24। जब इसमें से घटाओगे तो 5 में से 1 बचेगा और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। फिर इसके बाद हम एक संख्या यहाँ उतार लेंगे, ये वाली है। अब 3 का भाग हमें करना है 19 में। तो तिछक 18 और 3 सत्ते 21। 18 छोटा, 21 ज़्यादा बड़ा हो गया, तो क्या बड़ा हो गया? तो तिछक 18। तो 18 यहाँ पर लिखेंगे और घटा देंगे, कितना बचेगा? 1। यहाँ पर कुछ भी नहीं। इसके बाद फिर हम ये संख्या यहाँ पर उतार लेंगे। तो फिर 3 का पहाड़ पढ़ते जाएंगे। तो तिछक 18 होता है, तो 6 यहाँ पे आ गया, तो 18। तो हमारा भागफल कितना प्राप्त हुआ बच्चों? 30,866। और शेषफल कितना प्राप्त हुआ? कुछ भी नहीं, यानी कि 0 हमें शेषफल प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 8 पहले ये समझो बच्चों, 8 इधर लिखा है, यहाँ पर हम 5 लिखा हुआ, तो 8 का भाग 5 में जाएगा नहीं, तो हम ये दोनों संख्याएं लेंगे। तो 8 का भाग पहले किस में करेंगे? 55 में करेंगे। तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 8 पंच 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56। तो 8 सत्ते 56 ज़्यादा हो गया, तो 8 छंग 48। तो 48 हम यहाँ पर लिखेंगे और फिर इसमें से घटाएंगे। 15 में से 8 गया 7 और यहाँ पर 4 में से 4 गया कुछ भी। फिर हम ये संख्या यहाँ पर उतार लेंगे। फिर 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 8 का पहाड़ा 8 पंच 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 टू 64, 8 नेम 72, 8 दाई 80, 80 ज़्यादा हो गया, तो 8 नेम 72। तो इसमें से घटाएंगे, 4 में से 2 घटाओ 2 बचेगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। फिर हम क्या करेंगे? फिर ये संख्या यहाँ पे जो भी लिखी होगी उसको हम यहाँ पर फिर उतार लेंगे। तो 8 का भाग करेंगे हम 24 में। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तियां 24, 8 तियां 24। अब क्या करेंगे? ये यहाँ पर संख्या हम फिर उतार लेंगे। अब जब उतारेंगे तो इसमें हम फिर भाग करेंगे। तो भाग नहीं जा रहा है, भाग टूट रहा है, तो भाग टूटने के लिए हम क्या बढ़ा देंगे? एक 0, तब ये बन जाएगा हमारा। अब 0 बढ़ाने के बाद यहाँ पर कोई संख्या तो है नहीं, तो अब ये बन जाएगा हमारा शेषफल। तो ये हमारा कितना हो गया? शेषफल। तो हमारा भागफल 6,930 और शेषफल हमारा 3 प्राप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक संख्या और एक संख्या, 4 का 4 में भाग चलाएगा, 4 एकम 4, घटा दो, कुछ भी नहीं बचा। फिर ये संख्या उतार लो यहाँ पर। तो 4 का भाग इसमें चला जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 ज़्यादा होगा, 4 एकम 4, घटा दो, कितना बचा? 2। इसके बाद ये 7 संख्या यहाँ उतार लो। अब 4, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28। 24 के बाद 28 आया, जो 28 इससे ज़्यादा है, तो 4 छक्का 24, 4 छक्का 24, तो 24 यहाँ लिखेंगे और घटा देंगे। तो 7 में से 4 जाएगा, तो 3 यहाँ पर क्रॉस का निशान, यानी कि यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं बची। इसके बाद फिर हम 8 उतार लेंगे। तो 4 नेम 36, 4 धाई 40, 40 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 अधिक से अधिक किसी संख्या में 9 बार ही भाग जाता है, ठीक। तो 4 नेम 36, 4 नेम 36, तो 8 में 2 और यहाँ कोई भी संख्या नहीं बची। इसके बाद फिर हम इस क्या करेंगे? 0 को यहाँ उतार लेंगे। तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, तो हमारा भागफल कितना आया? 11,695।
और शेषफल हमारा कितना प्राप्त हुआ 0। तो ऐसे कहीं कभी आपसे पूछा जाए तो आप यहाँ वाली संख्या का, ये संख्या कौन सी होती है भागफल, और यहाँ कितना बस यहाँ क्या होती है संख्या, वो शेषफल होती है। तो शेषफल 0 और भागफल कितना है 11,650। अब देखो बच्चों, इस 8 और यहाँ पे भी 8, तो कितनी बार जाएगा, एक बार। तो 8, ये जितने भी 0 हैं ये कितने, 1 2 3, तो यहाँ पर आ जाएंगे 1 2 3। तो हमारा शेषफल कितना प्राप्त हुआ 0, शेषफल 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 4 का भाग हमें इस संख्या में करना है। तो सबसे पहले संख्या हमें 3 और यहाँ 4, 3 छोटी है इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों अंकों को हम लेंगे। तो 4 का भाग हमें किस में करना होगा, 30 में। तो कितना है 4 सते 28, 4 एकम 4, ऐसे पढ़ते जाएंगे पहाड़ा। तो 4 सते 28, 4 अट्ठे 32, 32 ज़्यादा होगा तो 4 सते 28, 4 सते 28। अब इसमें से हम घटाएंगे तो यहाँ से जब हासिल लेंगे यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर फिर हम इस 0 को हम यहाँ उतार लेंगे। ठीक है बच्चों। तो 4 पंचे 20। अब यहाँ कितने बचे 0, ये 0 हमारे कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। तो शेषफल कितना प्राप्त हुआ हमें 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसी तरीके से। तो 8 का पहाड़ा हमें किस में करना है, 5 में। 8 का भाग किस में करना है, 5 में। तो 5 छोटा है तो क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों अंक ले लेंगे। तो ये हो गया 50, ये हो गया 8। तो 8 का पहाड़ा हम पढ़ते जाएंगे। 8 का जब हम 50 में भाग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ऐसे पढ़ते जाएंगे। तो 8 पंच 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 56 ज़्यादा हो गया। तो 8 छंग 48, कितना बचेगा यहाँ पर 2। फिर इसको हम 0 को उतार लेंगे यहाँ पर। तो 8 का भाग हम किस में करेंगे, 20 में करेंगे। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितना बचेगा 4। फिर हम 0 यहाँ उतार लेंगे। तो 8 पंच 40। अब इस 0 यहाँ पे आ गया, ठीक है, क्या आ गया 0 आ गया। तो 0 यहाँ कहाँ पहुँच जाएगा, या ये 0 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा कितना भागफल प्राप्त हुआ 6250 और शेषफल 0। तो आज बच्चों हमने भाग में एक अंकी संख्या का भाग करना सीखा, जो आप लोगों को समझ में आया होगा।